अमन ने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर लिया था। अब उसे खुद से नफरत होने लगी थी, घिन आती थी उसे खुद से, ये सोचकर कि उसने प्राची के साथ कितना गलत किया। क्यों वो प्राची को कभी समझ ही नहीं पाया, क्यों उसने डायरेक्ट जाकर प्राची से बात नहीं की, क्यों वो लोगों की बातों में आकर प्राची को गलत मान बैठा और इतना बड़ा फैसला ले लिया। क्यों, आखिर क्यों क्यों क्यों? अगर उस दिन ही वो समझ जाता और प्राची पर शक ना करता तो आज शायद बात यहाँ तक ना आती। आयशा ने अपनी कुटिलता भरी हरकतों से अमन को अपने वश में कर लिया था, लेकिन अब वो अमन को कभी नहीं जाने दे सकती थी। अब अमन को आयशा से कोई मतलब नहीं था, बस वो आयशा के साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि आयशा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात अमन और अमन का परिवार जानता था, लेकिन आयशा जानती थी कि वो किसका बच्चा है, वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इधर आयशा ने ये बात पूरी कंपनी में फैला दी कि वो अमन के बच्चे की माँ बनने वाली है। रूपल, मिस रिचा, मैनेजर हसरत सब ये खबर सुनकर हैरान थे। रूपल, मैनेजर हसरत या कोई ये सब मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। रूपल ने जाकर मिस रिचा को ये बात बताई। मैम, आपको पता है कि आयशा मैम अमन सर के बच्चे की माँ बनने वाली है? कम ऑन रूपल, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या ये सच है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सच है, लेकिन हालांकि आयशा मैम ने खुद अपने मुंह से ये बात बताई है। वो आज सबको मिठाइयाँ बांट रही थी और बोल रही थी कि जल्दी ही अमन सर और वो शादी करेंगे क्योंकि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हें उस पर भरोसा है? नहीं मैम, भरोसा होता तो मैं आपको थोड़ी ना आकर बताती। लेकिन उसने फिर अपनी चालाकी से वही हरकत कर दी जिसका डर था। अब तो वो दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते, रूपल ने परेशान होते हुए कहा। ऊपर वाला मिलाना चाहता है ना, तो उन्हें आयशा क्या कोई भी अलग नहीं कर सकता। पर मैम, अब क्या होगा? अब तो फाइनली जो होना था वो हो चुका ना, क्या पता अभी भी कोई चमत्कार हो जाए। मिस रिचा ने रूपल को देखते हुए कहा। तो रूपल अपने दांत खिटखिटाते हुए मन ही मन बोली, हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा, कम से कम आयशा से छुटकारा तो मिलेगा इस कंपनी को। और फिर इतना कहकर अपने फोन से दिव्यांशी को फोन करने लगी। साइड में जाकर उसने दिव्यांशी को सारी बातें बताई तो दिव्यांशी को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब ये बात पूरी तरह सनसनी खबर की तरह फैल गई थी तो सबको यकीन करना ही था। दिव्यांशी ने रूपल को फोन काटकर पूजा को फोन किया। हेलो, कैसी हैं आप पूजा? मैं ठीक हूँ। दिव्यांशी, तुम बताओ क्या हुआ? क्या प्राची मान गई? अमन ने प्राची से सगाई कर ली? क्या हुआ? इनकी शादी कुछ तय हुई क्या? मुझे पता ही था अमन ये करेगा, मेरी बात नहीं टालेगा वो। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा अमन और प्राची एक हो गए। सॉरी मैम, ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सच ये नहीं है। मतलब क्या अमन प्राची को मनाने नहीं गया? नहीं मैम, अमन सर प्राची को मनाने गए थे और आज प्राची मैम मान भी जाती, हाँ, अगर आयशा बखेड़ा खड़ा ना करती। क्यों, क्या किया आयशा ने अब? पूजा चौंकते हुए बोली। आयशा अमन सर के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्यांशी जो कह रही है वो सच है। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो दिव्यांशी? नहीं मैम, मैं ये सब नहीं कह रही हूँ, पूरा शहर जान चुका है, कंपनी हो या घर, हर जगह आयशा ने ये खबर फैला दी है कि वो अमन के बच्चे की माँ बनने वाली है और 15 दिन के अंदर वो अमन से शादी करके रहेगी। ये तो बहुत चालाक निकली, हमने जितना सोचा था उससे कई गुना चालाक निकली है ये लड़की। अब हम क्या करें? पूजा ने परेशान होकर कहा। करना क्या है मैम, आप भी जानती हो, हमें फिर से शुरू करना होगा वही पहले वाला खेल। फिर से? हाँ मैम, अब हमें आयशा का सच किसी भी हाल में सबके सामने लाना ही होगा, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि वो अमन सर के बच्चे की माँ बने, क्योंकि वो रात जब आयशा ने अमित के साथ बिताई थी तो हो सकता है कि वो उसी का फल हो। मतलब वो वीडियो क्लिप जो अभी भी हमारे हाथ में है, ये वीडियो क्लिप कभी भी कुछ भी करके हमें राघव के हाथों से लेनी है और फिर आयशा का सच सबके सामने आ जाएगा। तुम्हें लगता है आयशा ऐसा होने देगी? हमने जितना खेल खेला है उससे कई गुना ज्यादा होशियार तो वो निकली है। उसने कितनी होशियारी से सारा खेल खेल डाला और हमें भनक भी नहीं पड़ने दी। खैर, अब तो प्राची के लिए दुआ करो कि वो ठीक हो, क्योंकि ये बात मैं पूरी तरीके से समझ सकती हूँ। सच सुनने के बाद उस पर क्या बीत रही होगी, अंदर ही अंदर टूट चुकी होगी वो, लेकिन खुद से वो नफरत कर बैठी होगी। हाँ मैम, आप सही कह रही हो, लेकिन अब उनकी परीक्षा की घड़ी खत्म होने वाली है, अब उनके भी अच्छे दिन आएंगे। आप मुझ पर यकीन रखिए,
मैंने दोनों को अलग किया था तो मैं ही एक करूंगी। ये कहकर दिव्यांशी ने फोन रखा और अपने फोन से राघव को फोन लगाते हुए बोली, हेलो राघव, कहाँ हो तुम? मैं घर पर ही हूँ, बताओ क्या हुआ, अब आगे क्या होगा? दिव्यांशी और राघव मिले हुए हैं, ये बात तो हमें भी नहीं पता थी, लेकिन धीरे धीरे ये पत्ते जो खुल रहे हैं इस कहानी के, उससे आगे और भी सस्पेंस बढ़ेगा। ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।